मेरा जन्म क्यों हुआ है इस संसार में, ये जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया हूं। कभी सोचा कि ये शरीर जो तेरा है, जिसका नामकरण हुआ, माता पिता ने नाम दिया, ये क्यों आया है, तेरा जन्म क्यों हुआ है। कभी सोचा आज जन्म हुआ, चल रहा है, कल एक दिन मृत्यु भी आएगी। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। तो कभी सोचा यार ये मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, मैं यहां आया ही क्यों हूं, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी तो ये खेल क्या है। कोई भी प्रोडक्ट अगर जीवन में हम लेते हैं तो उसका मकसद देखते हैं, ये क्यों, क्या मकसद है जो मैं खरीदूं। अगर हम एक छोटी से छोटी पिन भी खरीदते हैं मार्केट से, तो पर्पस क्यों चाहिए पिन। तो बिना पर्पस के संसार में कुछ भी नहीं आता। तो तेरे आने का भी कोई पर्पस होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये तेरा प्रोडक्ट जो तू है, जिसका नामकरण हुआ, यहां हम नाम देते हैं कि कोई यहाँ रिंकू है या रुचि है, मोना है या रुई है ना। हम नामकरण देंगे, अमन है, मीनू है, जो भी नामकरण हुए ये नामकरण जो हुआ है ये शरीर का हुआ है ना, ये शरीर का। और जन्म शरीर का हुआ है, नाम का नहीं। नाम का तो सिर्फ माता पिता ने जैसे आइडेंटिटी बिल्ला दे दिया, दादा दादी नाना नानी मासी मामा, इसने नाम दे दिया। और तो इस नाम को इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, शरीर के साथ लेकर चल रहा है आज तक। तो कभी ये सोचा तू आया क्यों है, तेरा जन्म क्यों हुआ इस धरा के ऊपर, जहां पर कि सब जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं। और हर चीज का मकसद है, तेरे जन्म का मकसद है, ऐसे ही नहीं हुआ। तो कहते इसका मकसद क्या है। तो जो मनुष्य जन्म और ये जीवन जो चल रहा है और कल मृत्यु होगी, ये सारा खेल जो है, ये मकसद क्या है, इसी को जो है जानना है। क्योंकि शरीर को बनाने वाला, तेरे शरीर को बनाने वाला, तुझे चलाने वाला, ये सब खेल करने वाला जो है वो एक, जिसको हमने अलग अलग नाम दे दिए, पर वो एक है जो कहा, इसको हमने परमात्मा का, भगवान का, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का। तो जो ये जन्म हुआ है, उन्होंने जिन्होंने जाना, जिनको आज हम भगवान कहते हैं। हम भगवान किसको कहते हैं, हम कहेंगे कोई राम भगवान, कृष्ण भगवान पिछले जन्म में हुए, पिछले युगों में हुए। अभी कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई कबीर, कोई फरीद, कोई गुरु नानक देव, कोई साईं बाबा, कोई राम परमहंसा, कोई मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाउत्सु, सुकरात, ऐसे कितने नाम धरती पे आज हैं जिनको हम या तो भगवान या भगवान का मैसेंजर कहते हैं, दूत कहते हैं। तो ये सब लोग तो हमारे जैसे ही थे, जन्म लिया, इनका भी जन्म हुआ हमारे तुम्हारे जैसा माँ बाप से। तो इन्होंने उस जन्म का मकसद, उस जन्म का मकसद समझ लिया। ये भी हमारी तरह ही लोग थे, बड़े हुए, काम काज किए, शादियां भी हुई कितनों की, बच्चे भी हुए,
पर जिंदगी के एक मोड़ पे आकर इन्होंने समझ लिया यार ये जन्म क्यों हुआ है। जब इन्होंने समझ लिया तो फिर ये उस ओर बढ़ने लगे। किस ओर? इस शरीर के अंदर उस बहते हुए जीवन को जो कि मंजिल तक पहुंचेगा। शरीर तो उन्होंने जान लिया इंस्ट्रूमेंट है, जन्म इंस्ट्रूमेंट का हुआ, मृत्यु इंस्ट्रूमेंट की होगी। तो उन्होंने जान लिया कि ये अंदर का जीवन जो नहीं मरता, जिसको आत्मा का, सोल का, पुद्गल कहा, ये आत्मा जो है, सोल, ये अपने घर जाती है। जैसे सूरज की किरण शाम को सूरज में चली जाती है। तो इन्होंने जान लिया कि अरे यार ये घर, यहां मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ बाप, ये सब तो यहीं रह जाता है मरने के बाद। तो इन्होंने ये जान लिया कि शरीर जो है, जो आता है और एक दिन मिट जाता है मिट्टी में, पर जो अंदर का जीवन है वो चलता है। जीवन जो है, अंदर की आत्मा, वो ज्योत, वो कॉन्शियस, वो चेतना, वो चलती है आगे। तो वो कहां जाएगी? वो अपने घर जाएगी। जैसे सूरज की किरण सूरज में लौट जाती है। तो उन्होंने जो उनसे जाना और वो उस ओर चल पड़े, उस डगर पर चल पड़े। वही रास्ता जिसको कहते हैं गॉड होम जर्नी। गॉड होम उन्होंने जान लिया, हमारा घर ये नहीं है भाई, यहां हम टेम्परेरी हैं, 25, 50 साल, 70 साल में सब मर ही जाते हैं, यहां कोई बचेगा नहीं। तो हम अपने उस घर की खोज करें जहां पर पहुंचना है। और उन्होंने अपनी भगवान के घर की यात्रा, यानी गॉड होम जर्नी, उसकी ओर चलना शुरू किया। और एक दिन गॉड होम पहुंच गए, वहां की अनुभूतियां ले ली। इस शरीर में रहते हुए कोई नानक ने 36 साल 6 महीने की उम्र में वहां की रोशनी ले ली और नानक, गुरु नानक देव हो गए। कोई सिद्धार्थ गौतम ने वहां की रोशनी ले ली और वो 35 साल में गॉड होम की जर्नी का अनुभव ले लिया, गॉड का जर्नी अनुभव ले लिया और बुद्धा कहलाए। वर्धमान ने 42 साल में पा लिया और महावीर भगवान कहलाए। जीसस ने 30 साल में पाया और मैसेंजर, सन ऑफ द गॉड कहलाए। ऐसे ही सो ऑन सब ने पाया। और ये हमारे तुम्हारे जैसे संसार में आए लोग जिन्होंने जन्म लिया था, भगवान हो गए। तो इसे जन्म क्यों हुआ है? इन सब भगवता स्वरूप लोगों ने एक ही लाइन कही है। पिछले युग के राम जी और कृष्ण भगवान ने भी यही बात कही है। सब धर्मों में एक ही बात कही है, ये शरीर जो है जिसका जन्म हुआ है, इसका एक ही मकसद है, अपने परमानेंट घर जाना है। परमानेंट गॉड होम। अगर गॉड होम नहीं पहुंचे अपने घर तो तेरा जन्म फेल हो गया। मृत्यु के समय रिजल्ट आता है, कहते हैं। इन्होंने सब ने कहा अपने ग्रंथों में, वाणी में, चाहे वो गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, कुरान हो, धम्पद हो, महावीर वाणी हो, कबीर वाणी हो, सबने अपने ग्रंथों में क्या कहा? ये मनुष्य जन्म हर जन्म संसार के जीवों में श्रेष्ठ है, सुपीरियर। इस जन्म में अगर अपने घर नहीं पहुंचे तो जन्म फेल हो गया, रिजल्ट फेल आएगा और तुझे फिर आगे 84 से 84 लाख योनियों में गुजरना पड़ता है। तो ये मनुष्य का जन्म क्यों मिला हमें? कि हम इस शरीर रूपी गाड़ी से, व्हीकल से, उनके बताए मार्ग के अनुसार गॉड होम जर्नी, भगवान की ओर यात्रा कर सकें और अपनी मंजिल को पाके इसी संसार में भगवता को उपलब्ध होकर भक्त या भगवान कहलाएं।
तभी ये जन्म तेरा सफल हो जाएगा। समझे क्या? हाँ।